भारत वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, ये दोनों ही मुल्क एशिया महाद्वीप में एक पड़ोसी देश है। इन मुल्कों की अपनी अलग अलग पहचान, संस्कृति और ताकतें हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अक्सर काफी विवाद छिड़ा रहता है, जिसके चलते इनमें पहले भी कई बार युद्ध हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि जीता तो सब युद्ध भारत है, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है ये तो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बता ही दूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत की मिलिट्री तो पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान भी अब इन सब मामलों में पीछे नहीं है। वैसे तो मैं आपको आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री पावर के बारे में। तो भारत मिलिट्री पावर के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है और वहीं पाकिस्तान 9वें नंबर पर। लेकिन दोनों देशों की मिलिट्री के बीच कुछ ज्यादा फर्क देखने को तो नहीं मिलता। दोनों की शिकल, ड्रेस, बोल भाषा काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है। भारत के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सन लगभग 1.4 बिलियन यानी 14 लाख के आसपास है और रिजर्व मिलिट्री पर्सन लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख के आसपास। और अगर पाकिस्तान के देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सन 6.5 लाख और रिजर्व मिलिट्री पर्सन लगभग 5 लाख। ये तो थी भाई सेना की बात। अब देखते हैं इनके पास हथियार कौन कौन से है। हमारे पास तो काफी बड़ी संख्या में टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स है और इसके साथ साथ कुछ मेजर इक्विपमेंट भी है, जिसमें से एक T-90 टैंक, अर्जुन MBT, ब्रह्मास्त्र क्रूज मिसाइल और एडवांस आर्टिलरी सिस्टम। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास भी काफी बड़ी संख्या में टैंक और आर्टिलरी है और कुछ थोड़े से मेजर इक्विपमेंट है, जिसमें से एक अल-खादिल टैंक, T-80 टैंक और एक है M109। अब देखते हैं एयरफोर्स की ताकत। हमारे यानी भारत के पास लगभग 1700 प्लस प्लेन है, जिसमें फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और साथ ही मेजर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-30 MKI, डसाल्ट मिजरास 2000, फ्लाइट केड मार्किन F-16 और तेजस भारतीय। और साथ ही फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जिसे लड़ाकू विमान भी कहते हैं लगभग 700 है। अब देखते हैं पाकिस्तान के पास क्या क्या है। पाकिस्तान के पास लगभग 900 प्लस प्लेन है, जिसमें फाइटर जेट, बम्बर्स और हेलीकॉप्टर शामिल है। और इसके साथ मेजर एयरक्राफ्ट F-16 फाइटर फाल्कन भी है, एक मिसराज 3rd-4th भी है, एक JK-17 थंडर है और ये भी चाइना में डेवलप किया गया है। और साथ ही फाइटर जेट लगभग 350 है, जो भारत की तुलना में तो आधे है। एयरफोर्स के बाद अब देखते हैं नेवी की ताकत। भारतीय नेवी को महासागर के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली महानेवी के रूप में माना जाता है। इंडिया के पास लगभग 150 प्लस जहाज है, जिसमें एयरक्राफ्ट करियर, डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और कॉर्वेट भी शामिल है। और साथ ही भारत के पास INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन और INS विक्रमादित्य जैसी एयरक्राफ्ट भी है। लेकिन पाकिस्तान भारतीय नेवी के मुकाबले काफी छोटा है। इसमें लगभग 50 के करीब जहाज है, जिसमें सबमरीन, फ्रिगेट्स और मिसाइल बॉक्स शामिल है। लेकिन भारत की तरह एयरक्राफ्ट करियर जैसी क्षमताएं तो नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करने वाली सबमरीन है। अब देखते हैं डिफेंस बजट के बारे में। तो भारत का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है, जो दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक माना जाता है। और वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट तो सिर्फ $10.3 बिलियन का है, जो भारत के मुकाबले तो काफी छोटा है। तो यहाँ भी भाई भारत ही इनसे आगे है। खैर चलो अब आगे देखते हैं कि मिसाइलों के मामले में कौन आगे है। भारत के पास तो काफी एडवांस सिस्टम की मिसाइलें हैं, जैसे अग्नि IRBM, ब्रह्मास्त्र क्रूज मिसाइल, ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक मिसाइल और कुछ क्रूज मिसाइलें भी है। और हाँ, भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि V भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास तो शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, जैसे शाहीन और गजनवी बैलिस्टिक मिसाइलें। पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइलें भी है, जैसे बाबर और राड। लेकिन पाकिस्तान छोटी दूरी की मिसाइलों पर ज्यादा ध्यान देता है, जिसके चलते इनके पास छोटी मिसाइलों का काफी बड़ा भंडार है। चलो अब देखते हैं टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में। फिलहाल तो भारत अपने देश में एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाता है, जैसे प्लेन्स, तेजस, मिसाइलें, ब्रह्मास्त्र और ड्रोन भी बनाता है। भारत ने प्लेन्स के साथ साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी विकसित की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तो डिफेंस इंडस्ट्री काफी छोटी है, लेकिन ये मिसाइल, टैंक्स, फाइटर जेट्स, JF-17 थंडर का निर्माण करता है। पाकिस्तान एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार तो चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों से मंगवाता है, और जो इसके मुल्क में बचे कुछ हथियार है उन्हें मॉडर्न बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ये दोनों ही मुल्क न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न है। इन दोनों के आपसी झगड़ों की वजह से पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप की भी पूरी नजर इन पर ही टिकी हुई है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर करना।